नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? यह अहमदाबाद शहर करेगा। 17 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय महासंघ ने भारत को 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी है और यह आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। भारत इससे पहले 2010 में दिल्ली में यह खेल आयोजित कर चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2025 टेम्पे एरिजोना शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? यह विषय था भोजन ही औषधि है। 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित यह सम्मेलन स्वस्थ पोषण और भोजन की औषधीय भूमिका पर केंद्रित रहा, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण होगा? यह 5वां संस्करण होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि राजस्थान इस बार 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 खेलों में 4000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2025 को फ्रांसीसी संसद में अविश्वास प्रस्ताव का क्या परिणाम रहा? यह परिणाम था 18 मतों की कमी से खारिज कर दिया गया। फ्रांस की नेशनल असेंबली में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव अल्पसंख्यक सरकार के पक्ष में 18 मतों से असफल रहा, जिससे प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को राहत मिली। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अक्टूबर 2025 के अनुसार FY26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? यह 6.5% अनुमानित की गई है। रिपोर्ट ने भारत की वृद्धि दर 6.3% से बढ़ाकर 6.5% की है, जिसमें घरेलू मांग, ग्रामीण सुधार और जीएसटी के योगदान को रेखांकित किया गया है। छठा क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2025 को हुए F1 सिंगापुर ग्राफी का विजेता कौन रहा? इसका विजेता रहा है जॉर्ज रेसले। मर्सिडीज के जॉर्ज रेसले ने मरीना बे सर्किट पर शानदार जीत दर्ज की। यह 2025 सत्र का 18वां राउंड था। सातवां क्वेश्चन है, रोल्स रॉयल के नए पर्ल 10X इंजन की अधिकतम थ्रस्ट द क्षमता क्या है? यह 18,000 पाउंड है। पर्ल 10X इंजन में एडवांस 2 कोर तकनीक है, जो 18,000 पाउंड से अधिक थ्रस्ट देने में सक्षम है, जिससे बिजनेस जेट्स की क्षमता बढ़ती है। आठवां क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर को कौन सा दिवस महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है? यह विश्व रजोनी वृत्ति दिवस है। हर वर्ष 18 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में रजोनी वृत्ति से जुड़ी जागरूकता और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। नवा क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी प्रमुख कूटनीतिक घटना हुई है? दोहा में शांति वार्ता हुई है। कतर की राजधानी दोहा में हुई वार्ता का उद्देश्य तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना। 10वां क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2025 को कौन सा भारतीय जनजातीय समुदाय 72% साक्षरता दर तक पहुंचा है? यह सिद्दी समुदाय है। गुजरात और कर्नाटक के इंडो अफ्रीकी सिद्दी समुदाय ने सरकारी शिक्षा अभियानों के तहत उल्लेखनीय साक्षरता वृद्धि दर्ज की है, जो एक सराहनीय कार्य है। 11वां क्वेश्चन है, 2026 के लिए दक्षिण एशिया की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित है? यह 5.8% है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक व्यापार मंदी और अमेरिकी टैरिफ के चलते क्षेत्र की वृद्धि दर 5.8% रहने की संभावना है। 12वां क्वेश्चन है,
2030 तक शून्य वनों की कटाई के लक्ष्य में विश्व कितने प्रतिशत पीछे है, यह किस रिपोर्ट में बताया गया है? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट में यह बताया गया है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व 63% पीछे है और 2024 में 8.1 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए हैं। 13वां क्वेश्चन है कि 9 अक्टूबर 2025 को आरबीआई के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है सोनाली सेन गुप्ता। यह अनुभवी बैंकर सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 14वां क्वेश्चन बनता है कि आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? विवेक मेमन को चुना गया है। भारतीय संरक्षणवादी विवेक मेमन को आईयूसीएन एसएससी का अध्यक्ष चुना गया है, जो एशियाई वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 15 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस खगोलीय पिंड के चारों ओर रिंग सिस्टम की पुष्टि हुई है? चिरान खगोलीय पिंड के चारों ओर रिंग सिस्टम की पुष्टि हुई है। खगोलविदों ने पाया कि चिरान, जो एक सेंटार ऑब्जेक्ट है, में एक जटिल रिंग प्रणाली मौजूद है। 16वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावास दिवस 2025 का विषय क्या रहा? पर्याप्त आवास का अधिकार। 6 अक्टूबर को मनाए गए इस दिवस का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास सुनिश्चित करना था। 17 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने इंडोनेशिया को कौन सी आपातकालीन दवा भेजी? ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल है जो भारत ने भेजे हैं। भारत ने विकिरण आपातकाल से निपटने हेतु इंडोनेशिया को प्रूशियन ब्लू कैप्सूल की आपूर्ति की है। 18वां क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कितनी नई ओडोनेट प्रजातियां ड्रैगन फ्लाई या डेम्स लेफ्लाई खोजी गई हैं? छह प्रकार की खोजी गई हैं। अक्टूबर 2025 में किए गए सर्वेक्षण में 6 नई प्रजातियां मिली, जिससे केरल की जैव विविधता और समृद्ध हुई है। के सिमेंटिक सर्च टूल का न्यूनतम प्रासंगिक स्कोर कितना है? यह स्कोर 0.18 है। नया सिमेंटिक सर्च इंजन 0.18 से कम स्कोर वाले परिणामों को फिल्टर करता है, जिससे खोज की गुणवत्ता बेहतर होती है। 20वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में हुए चेक संसदीय चुनावों में किस नेता की पार्टी विजयी रही है? यह आंद्रेज बाबिस की पार्टी विजयी रही है। एएनओ पार्टी ने 35% वोट हासिल किए। हालांकि बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन वार्ता जारी है। 21वां क्वेश्चन है, 2025 की आईयूसीएन रिपोर्ट के अनुसार एशिया के विश्व धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जलवायु परिवर्तन। रिपोर्ट ने बताया कि 30% एशियाई धरोहर स्थल जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से जूझ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल भारत में एआई अपनाने को प्रोत्साहित करती है? एआई फॉर विकसित भारत रोडमैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी से हम एआई में विकास कर सकते हैं। सितंबर 2025 में शुरू हुई यह पहल भारत में उन्नत एआई विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। 23वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 के अनुसार भारत में वामपंथी उग्रवाद सबसे अधिक किन जिलों में शेष है? यह केवल 3 जिलों में शेष है। वह 3 जिले हैं बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। छत्तीसगढ़ ही प्रमुख प्रभावित जिले हैं जो उग्रवाद में भारी कमी को दर्शाते हैं। 24वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत पीएमजे योजना में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी रहा? केरल राज्य। केरल ने सर्वाधिक दावे निपटाए और योजना के कुशल क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
वह क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी फटा है? माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी वापिस उग्र हो गया है। माउंट लेवोटोबी के विस्फोट से राख के बादल और व्यापक निकासी हुई है, जिससे इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की सक्रियता स्पष्ट हुई है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।